हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग। तो मीटिंग स्टार्ट करते हैं। आवाज़ क्लियर है मेरी? जी भाई, क्लियर आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला था, फॉरेक्स का सेशन करते हैं लाइव पे। ठीक है, मैं आपको शेयर करता हूँ कि किस तरीके से ट्रेड बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं। फॉरेक्स में मुझे ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा था। ठीक है, ये एक्सपीएक्स की ट्रेड थी भाई, अभी तक मैंने वो होल्ड करी है। ठीक है, वो यहाँ से होल्ड करी थी मैं, यहाँ से। ठीक है, वो अभी तक होल्ड है, मैंने सुबह स्क्रीनशॉट भेजा था। ठीक है, अब वो मैं बेचूंगा यहाँ पे अगर ये स्टॉप लॉस होता है तो। और यही मेरा एक री एंट्री पॉइंट भी है जिसमें मैं आज ट्रेड करने वाला हूँ। ठीक है, देखो, बहुत इंपॉर्टेंट जोन है ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। डेज लो लग चुका है, डेज लो लग चुका है और एक इंपॉर्टेंट जोन बन रहा है। एसपीएक्स का अगर ट्रेंड भी हम देखें ना, 4 आवर में देखोगे, टोटली बुलिश ट्रेंड है। ठीक है, टोटली बुलिश ट्रेंड है। बस ये जो गैप्स हैं ये थोड़ा धोखा में दे सकते हैं, नीचे आ सकता है प्राइस। बट अभी के लिए बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है। वहीं डव में बात करें, डव में भी अच्छा चल रहा है। ठीक है, ट्रेड करने लायक बढ़िया चल रहा है डव में भी। और भाई, स्क्रीन नहीं आ रही आपकी। स्क्रीन नहीं आ रही है क्या? सिर्फ लोगो आ रहा है भाई, लाइव नहीं आ रहा। लोगो आ रहा है? हाँ, आ रहा है, स्क्रीन आ रहा है। भाई और किसी को स्क्रीन दिख रहा है? इरफान भाई, आपको दिख रहा है क्या अरे, स्क्रीन? हाँ दिख रहा है, दिख रहा ठीक है, है। ठीक है भाई, आपके इंटरनेट प्रॉब्लम होगा फिर इसका मतलब। ठीक है, आप एक बार दोबारा रिज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो डो को देखते हैं। 4 आवर में टोटली बुल स्टैंड है, सेम एस एक्सपेक्ट चलता है। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी है, एक तरीके से समझ लो। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में जाऊंगा। ठीक है, सेम सेम ट्रेंड है। ठीक है, अब यहाँ तक अच्छा खासा फॉल आ रहा है, देखो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग फॉल आ रहा है। तो एक मिनट, एक मिनट, इसमें तो भाई इतना तगड़ा फॉल कैसे आ रहा है? हाँ, अब हुआ ना मार्केट स्टार्ट, देखो। बहुत मतलब एक तरीके से बोलूँ तो गैप अप ओपन होके, मतलब ये ओपनिंग था इसका। ठीक है, अच्छा खासा फॉल आ रहा है। तो इसमें एक मैंने सेटअप देखा था। ठीक है, 30 मिनट, 1 आवर। ठीक है, वेट एंड वॉच चल रहा है अभी इसमें। ठीक है, वेट करते हैं कि अगर तो देखो ऐसे मूव में डायरेक्ट किसी जोन पे एंट्री थोड़ा रिस्की होता है। तो 1 मिनट एंट्री करेंगे इसमें, थोड़ा मतलब वेट करेंगे। लेकिन वहीं देखो, डो मैंने कहा था निफ्टी बैंक निफ्टी है। बट वहीं अगर आप एक्सपीएक्स को देखो तो वो ठीक लग रहा है। ठीक है, वो इतना ज़्यादा बियरिश नहीं लग रहा है। तो एसपीएक्स के लिए जो ये एंट्री है वो बहुत बेटर है, ये जोन के लिए। तो एसपीएक्स अगर आपको ट्राई करना है, इस जोन पे ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मैं इसमें ट्रेलिंग रखने वाला हूँ और थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, तो एसपीएक्स अगर इस जोन से ट्राई करना है तो वो ट्राई बन सकता है। और तो फॉरेक्स के ट्रेड्स मेरे पास पड़े हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ एंट्री लेने की, एक ये है। ठीक है, इसको मैं शेयर करता हूँ, 1 मिनट। ठीक ठाक जोन है, मतलब अच्छा जोन है। मैं ट्रेड जिस तरीके से मेरे को ट्रेड नहीं मिल रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ एक ट्रेड बन सकता है इसमें। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बीओएस लगा है, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी ग्रैब है। ठीक है, और अच्छी खासी, मतलब एक तरीके से मैं बोलूँ तो मार्केट बिना इम्बेलेंस के एफिशिएंट मार्केट है, इसको कह सकते हैं। ठीक है, एफिशिएंट मार्केट है, मतलब इम्बेलेंस क्रिएट नहीं हो रहे हैं। हमको चाहिए इनएफिशिएंसी, वो क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक जोन है जो थोड़ा सा बेटर वर्क कर सकता है यहाँ तक। टारगेट के लिए 25 पिप्स का एसएल है, कर सकते हैं। ठीक है, एक जीबीपी यूएसडी में ट्रेड थी, वो मिस हो गई। इसको मैं शेयर करता हूँ आपको, ये इसमें आपको वो लगेगा। ठीक है, ये मिसाइल मेरा छोटे डीएफ का जोन है या जो भी है। 1 मिनट, इसको मैं दिखाता हूँ मैं क्या। इस तरीके से कुछ शायद मैंने ये मार्क किया है। ठीक है, बट ये मिस हो चुका है, इसको भी हम छोड़ेंगे। इसमें दूसरी एंट्री देखने का ट्राई करेंगे किस तरीके से बनती है। या आप देख सकते हो 4 आवरली का ही रिफाइंड करके मैंने वो किया था, जो मैंने आपको आवरली में दिखाया। 4 आवरली का ही रिफाइन करके अच्छा जोन है 4 आवरली में, अगर आप देखोगे इस जोन को तो आपको बहुत परफेक्ट लगेगा ये। ठीक है, एयूडी यूएसडी में एक जोन है, डेली का जोन है। डेली का अगर कैंडल की बात करूं भाई, बहुत परफेक्ट, एक परफेक्ट जो जोन बनता है उस टाइप की कैंडल है ये। ठीक है, प्रॉपर प्रीवियस हायर टाइम फ्रेम का जोन टाइप हो रहा है। स्ट्रॉन्ग एक लिक्विडिटी ग्रैब हो रहा है, स्कॉप टाइप एंट्री बन रही है। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी कर रहा है, पहले ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं कर पा रहा है, फिर आ रहा है, फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर रहा है। एक बुलिशनेस दिख रही है इस जोन पे। डेली का जोन है वो एक दिक्कत कर जाएगा। ठीक है, डेली का जोन है, स्टॉप लॉस बड़े हो जाते हैं। 60 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वहीं अगर मैं इसको रिफाइन करने जा रहा हूँ ना, तो रिफाइन में जोन नहीं मिल रहा है। दिक्कत इस जोन में यही आ रही है। एयूडीएसडी में अगर मैं रिफाइन करने जाऊँ, ये देखो 2 आवरली ये हो गया। अगर मैं इस जोन को जितना भी रिफाइन करने का ट्राई करूँ, ये एंट्री नहीं हो पा रही है। देखो, एक जोन यहाँ बन रहा है आवरली का, जो कि मैंने मार्क कर रखा है। तो डेली पे ही अभी मैं स्टिक हूँ इस जोन पे। एयूडी यूएसडी की ट्रेड की बात करूँ, मुझे बहुत परफेक्ट लग रही है, एक ट्रेड करने लायक ट्रेड लग रही है। और सेम जा रहा है एयूडी एनजेडी के साथ।
कर सकते हैं ट्राई। एक ट्रेड हमारी यहाँ भी बनी थी, अच्छा खासा मोमेंटम दिया, टारगेट दिया 200 के आसपास कुछ डॉलर बने भी इसमें, बट उसके बाद अभी तक ट्रेड मिली नहीं है। ठीक है, कंटिन्यूएशन मूव चाहिए ये ठीक है, अगर और थोड़ा वेट कर सकते हैं तो यहाँ पे आसपास बहुत बढ़िया जोन मिलेगा इसके आसपास। ठीक है, इसके आसपास और अच्छा जोन मिलेगा तो, लेकिन अगर कंटिन्यूएशन करनी है तो ये बन सकता है। अब शुरू करते हैं शुरू से, ट्रेड क्यों नहीं मिल रही है मुझे या आपको क्यों नहीं मिल रही है। ठीक है, अगर आपको मिल भी रही है तो आप उसको शेयर नहीं कर रहे हो, तो मुझे लग रहा है आपको नहीं मिल रही है। गोल्ड को देखो, प्रॉपर एक जो रेंज होती है, एक मिनट, रेंज का वो क्या था, बात नहीं है, रेंज का क्या होता है इसमें, रोटेटेड रेक्टेंगल लगा लेते हैं। ठीक है, इस तरीके की, ये देखो किस तरीके का चल रहा है अभी, प्रॉपर गोल्ड में रेंज। इस रेंज में अगर आप गोल्ड ट्रेड कर रहे हो तो भाई बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, साफ सी बात है, एंड एवरीवन नोज दैट। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग, मैंने क्या कहा था, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पहले लगता है एक्यूमुलेशन, एक रेंज बनती है, फिर उसका बीओएस होता है, उस रेंज का ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है, मैनिपुलेट होता है प्राइस, यहाँ से अब होगा डिस्ट्रीब्यूशन फेस आएगा। मोस्ट प्रोबेबली ये रेंज का ब्रेकआउट होगा ही होगा। ठीक है, जिस साइड रेंज का ब्रेकआउट होगा तो उस साइड एक प्रॉपर हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बुलिश साइड का बीओएस देखोगे तो ये वाला लेवल देखना। ठीक है, फिर जाके ही गोल्ड में एक ट्रेड प्लान होगी। अगर आपको करना है गोल्ड में ट्रेड तो 15 मिनट में प्रॉपर स्कैल्प कर सकते हो। मैं छोटे टाइम फ्रेम ट्रेड नहीं करता हूँ, बट इन ट्रेड्स में कर सकते हो, ये जो टाइम फ्रेम्स हैं इनमें ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि ठीक है यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, ठीक है, आपको यहाँ से बुलिश जाना है, अच्छा इम्बेलेंस है, तो भाई यहाँ से ट्रेड कर लो। इस तरह की थोड़ी रिस्की होती हैं, बट 3 में से एक ट्रेड भी चल रही है और 1:4 भी देखे जा रही है तो आप प्रॉफिट बना लोगे, बट अगर रिस्क मैनेज करना आ रहा है तो। ठीक है, अब चलते हैं यूएसडी जेपीवाई पे। मेरे को इसमें भी प्रॉपर एक मूव नहीं दिखा था। ठीक है, ये वाला एक जोन बना था, मैंने ऑन कंफर्मेशन के लिए प्लान किया था। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग इम्बेलेंस पेंडिंग हो गया है नीचे। ठीक है, बट वही अगर मैं इस वीक की बात करूं, मतलब अभी तो कुछ दिन पहले की बात करूं, तो इसमें प्रॉपर एक रेंज है। ठीक है, देखो ये देखो, प्रॉपर एक रेंज है, इसमें मेरे को कुछ ट्रेड करने लायक नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब वहीं आप देखो यूरो यूएसडी, सेम यही हो रहा है। देखो प्रॉपर एक फॉल आ रहा है, एक प्रॉपर एफिशिएंट मार्केट चल रहा है, और एसएमसी ट्रेडर्स को चाहिए इनएफिशिएंट मार्केट की इम्बेलेंस बनाते हुए जाए, जोन बनाते हुए जाए, फास्ट मूव दे। स्लो मूव्स में एफिशिएंट मार्केट चल रहा है, कोई इम्बेलेंस नहीं बन रहा है, कैंडल टू कैंडल जोन चल रहे हैं, तो ये थोड़ा सा रिस्की हो जा रहा है। अभी अगर मैं फॉरेक्स की बात करूँ, जीपीपी यूएसडी देखो, बढ़िया मार्केट चल रहा था, देखो बढ़िया मार्केट, ये देखो बढ़िया मार्केट चल रहा था, बढ़िया ट्रेड से मिल रही थी, पिछले वीक तक 2-2 ट्रेड, 3-3 ट्रेड $200 की हो रही थी, बट इस वीक अभी तक नहीं हुई है। ये देखो यही रीज़न है। ठीक है, आई होप कि समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, सेम गोज विद दिस यूएसडी सीएचएफ, एक हाई टाइम फ्रेम में जोन इसमें मार्केट क्या है, ये एक बार चेक करते हैं। कुछ नहीं है, छोड़ो। ठीक है, कुछ नहीं है, एक मिनट वीकली देख लूँ। हाँ, वीकली में कुछ था ये, बट बीओएस हुआ नहीं है, मार्क करके रखा होगा मैंने, बट ये कैंडल का बीओएस हुआ नहीं, तो छोड़ो इसको। ठीक है, अब देखते हैं इसको 4 आवरली में यूएसडी सीएचएफ ट्रेंड को देख लेते हैं, एक बार स्टडी करते हैं दोबारा। ठीक है, डेली में हल्का सा चांसेस ऑफ रिवर्सल टाइप लग रहा है, बट अभी हुआ नहीं है। वीकली में न्यूट्रल कहूँगा मैं, इसमें बुलिश बेयरिश टू न्यूट्रल। 4 आवरली में ट्रेंड शिफ्ट होते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, और इसको एक बार डेली में और देखते हैं। देखो अभी मैं इस पर डेली में शिफ्ट हो रहा हूँ 4 आवर से ही, इसका रीज़न बताता हूँ आपको। ठीक है, मेरे को यहाँ पर 3 जोन में डाउट है। ठीक है, ये सारे अनमिटिगेटेड हैं, सारे एक दूसरे के लिए लिक्विडिटी है। अब हमको प्लान करना है कि कौन से जोन में जाना है। ठीक है, इसके लिए मैं टाइम फ्रेम शिफ्ट कर रहा हूँ, डेली में देखता हूँ। डेली में अनमिटिगेटेड वीक है, अनमिटिगेटेड, ठीक है, डेली में कुछ नहीं है, इसमें तीनों अच्छे लगेंगे। 3 आवरली में जाओ। ठीक है, ये इंजीनियरिंग लिक्विडिटी होती है जो ये मार्क ये बन रहा है ना इसके लिए। ठीक है, बट ये है नहीं यहाँ पे, इसके साथ बस जस्ट ऐसे एग्जांपल बता रहा हूँ कि इस तरीके का होता है। ठीक है, ये छोड़ो, इसको मैं मन नहीं है इसको ट्रेड करने का, इसको भी छोड़ो। मैं प्लान कर रहा हूँ इसी ट्रेड पे जाने की, क्योंकि प्रॉपर एक इंड्यूसमेंट बन चुका है। अब इंड्यूसमेंट अगर ये प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैब होता यहाँ पे, ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब होता तो मैं इसमें नहीं जाता, मैं इस पर जाने की सोचता, बट इसमें प्रॉपर एक लिक्विडिटी बन रही है हमारे नीचे जोन के लिए। नीचे वाला जोन देखोगे आपको बहुत परफेक्ट लगेगा किस तरीके से। ओके ओके ओके, एक दिक्कत इसमें भी है, ये जो जोन कैंडल है इसने लिक्विडिटी ग्रैब नहीं किया है, इसकी प्रीवियस ने किया है। ठीक है, तो ऑन कंफर्मेशन जाएंगे। ठीक है, मेरे को इसमें अभी भी सेंस ऑफ, और जहाँ डाउट आ जाता है मुझे,
मैं डायरेक्ट नहीं घुसता हूँ, ठीक है, मार्क करके चलते हैं। बहुत प्रॉपर लिक्विडिटी क्रिएट हुई है जोन के ऊपर, मोस्ट प्रोबेबली ये वर्क कर सकता है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ये वर्क कर सकता है, बट ऑन कन्फर्मेशन का ट्राई करते हैं। ये बना है हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर प्रॉपर, पहले नहीं, ठीक है। तो ऑन कन्फर्मेशन यूएसडी CHF ट्रेड बन सकती है, इसको चेक करते हैं, ठीक है। डेली में AUD कैट टोटली ठीक ठाक बुलिश है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया बुलिश है, अच्छी बुलिश ट्रेड्स में मिल रही है तो ट्राई करने लायक है। ओके, तो 4 आवर में कोई सप्लाई पे नहीं है, ठीक है, कोई नहीं है। इस वीक पे देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम में कुछ मिलता है तो, इस वीक पे ये वीक मुझे अच्छा अनमिटिगेटेड लग रहा है, तो इसको हम छोटे टाइम फ्रेम में जरूर देखेंगे। ऐसा भी हो सकता है ये न्यूज़ वीक हो, कुछ नहीं कह सकते हम, ठीक है। ये देखो लग रहा है न्यूज़ वीक है, ठीक है, ये अच्छा लग रहा था उसमें, बट अब ये थोड़ा सा बेकार लगने लग गया है। देखो सेम कैंडल भाई 15 मिनट में तक सेम है, 15 मिनट की कैंडल से लेके 4 आवर की कैंडल देख लो सेम बन रही है लगभग। तो एक डाउट बन जाता है इस ट्रेड में, AUD कैट में, ठीक है, बट अनमिटिगेटेड स्ट्रॉन्ग ठीक विक लग रही है, ट्रेड करने लायक विक लग रही है, और लिक्विडिटी बिल्डअप हो रखा है इसके ऊपर, प्रॉपर एक लिक्विडिटी बन रखी है, ठीक है। ये देखो प्रॉपर एक लिक्विडिटी भी है इसके ऊपर, ओके। तो AUD कैट ऑन कंफर्मेशन देख सकते हैं, अभी इसका ट्रेंड देख के USD CHF दोनों मार्क करके चलता हूँ। डायरेक्ट एंट्री कुछ नहीं मिला मुझे अभी तक, देखो प्रॉपर ट्रेंड चलते हुए आ रहा था, एक रेंज फिर बन गई है, और जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता है तो हम नहीं कह सकते कि ट्रेंड कंटिन्यू हो गया, एवरीवन नोज दैट, ठीक है। एक अच्छा BOS चाहिए हमको ट्रेंड राइड करने के लिए, वो यहाँ पर हमको नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ट्रेंड राइड यहाँ पर नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए एक जोन है ये वाला जो कि बन सकता है ट्रेडेबल, ठीक है, ये ट्रेडेबल जोन बन सकता है, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चाहिए। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी चेक करते हैं कि है या नहीं है, ठीक है। इसी में एक बार ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी चेक करते हैं, ठीक है। तो अगर ये BOS नहीं होता है, ट्रेंड प्रॉपर क्लियर आ रहा था, ठीक है, प्रॉपर एक लिक्विडिटी ग्रैब हो रहा है लो का, ठीक है, अभी तक बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, बट अगर ये हाई ब्रेक नहीं होता है तो ये ट्रेड नहीं बन पाएगा, ठीक है, प्रॉपर, क्योंकि हमको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर चाहिए ट्रेंड राइड करने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर कर रहे हैं कंटिन्यूएशन ट्रेड। कंटिन्यूएशन ट्रेड हमारी तभी चलेगी जब हमको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। अभी ये कंटिन्यूएशन ट्रेड नहीं वर्क करेगी, तो यूरो जीपीआई छोड़ दो, AUD कैट ऑन कंफर्मेशन है हमारा, ये दोनों रेड फ्लैग में है अभी। यूरो JPY जीरो ट्रेड, कुछ ट्रेड इसमें नहीं बन पाएगा, ठीक है, प्रॉपर एक रेंज। यूरो USD देख लो, GBP USD देख लो, USD JPY देख लो, या गोल्ड देख लो, इस वीक सारे के सारे ऑन रेंज हैं। हमको ये प्रॉपर एक रेंज का ब्रेकआउट सारे के सारे स्क्रिप्ट्स में चाहिए ही चाहिए, अगर हमको ट्रेड करना है कोई ढंग से। ये तो खैर बहुत ख़राब चल रहा है यूरो JPY, तो इसको देखना ही नहीं है। सेम गोज विद AUD JPY, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है भाई, इसमें बहुत पुरानी रेंज है ये। 27 सितंबर, आज हमारा 15 अक्टूबर हो चुका है, ठीक है, लगभग 15 डेज से ऊपर हो चुके हैं, बट ये एक ही रेंज पे है, ठीक है। AUD USD शेयर किया था डेली टाइम फ्रेम में, बहुत परफेक्ट, बहुत ज़्यादा परफेक्ट ट्रेड है। प्रॉपर जो सेटअप बनता है ना एक ट्रेड पे, वो इसमें बना है। अगर हमको यहाँ से ट्रेड मिलती है इसमें, तो इसको हम नहीं छोड़ेंगे, इसको हम ट्राई करेंगे AUD USD को, ठीक है। तो ये मैंने शेयर किया है ग्रुप में, मैंने ये ट्रेड शेयर की है। यूरोकैड और पूरी रेंज देखो, अगर आपको लग रहा हो कि भाई सेटअप्स नहीं आ रहे फॉरेक्स के, भाई नहीं आ पाएंगे, देखो आपके भी नहीं आ रहे हैं, मैं खुद कह रहा हूँ, मेरे को वो क्या कहते हैं डिस्कशन ग्रुप में भी सेटअप्स नहीं दिख रहे हैं, इसीलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि नहीं है भाई। देखो यहाँ पर ट्रेड नहीं बन पाएगा आपका, ठीक है। या तो अगर आप 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हो तो उसमें तो आप कैसे भी कर लो, ठीक है। 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हो तो ये वाले जोन से कर लो एक ट्रेड, ठीक है। तो इस तरीके 5 मिनट में बन जाएगा, बट वो जो फील आता है ना भाई $100 बुक करने का, ठीक है, $100 बुक करने का, वो इसमें नहीं आ पाएगा। 5 मिनट में आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं हो पाता है फॉरेक्स में, जिसको आदत है शुरू से ही करता है वो कर सकता है, बट मैं थोड़ा सा बिग हायर टाइम फ्रेम लेके चलता हूँ फॉरेक्स में, ठीक है। अब चलते हैं हम GBP AUD, ये ट्रेड बना था, इरेज कर दो इसको। ये ट्रेड मेरा 4 आवर की स्ट्रॉन्ग कैंडल, नीचे कोई लिक्विडिटी इम्बैलेंस पेंडिंग नहीं बचा है, ठीक है। एक FVG बचा है यहाँ पे, ठीक है, बट मैं FVG इग्नोर करता हूँ, मैं ज़्यादा इसको देखता नहीं हूँ उतना, ठीक है। मैं ऑन जोन चलता हूँ विद इम्बैलेंस वाले, ठीक है। ये भी एक तरीके से आपका वो FVG ही है, सब एक सही जैसा होता है ये, ठीक है, मतलब इसमें सब डाउट आते हैं,
कि एफ हो गया, इम्बेलेंस हो गया, भाई बताऊं तो ये जुड़वा भाई बहन है, ठीक है। एफ और वो एफ इम्बेलेंस सब एक है, बट मैं इनएफिशिएंसी को की तरह ट्रेड करता हूँ इम्बेलेंस को। इम्बेलेंस होता ही इनएफिशिएंसी है, बट आईसी ट्रेडर्स एफ से ट्रेड लेते हैं, बट छोड़ो, उनकी स्ट्रेटेजी अलग है, हमारी अलग है, ठीक है। हम डिमांड सप्लाई पे ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो जेपीपी एयूडी 4 आवर में परफेक्ट जोन बन रहा है, ठीक है। उसको रिफाइन करना चाहता था मैं, बट वो हो नहीं पाया। क्यों रिफाइन करना था, ये देखो, इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है 60 पिप्स के आसपास बन रहा है 4 आवर के जोन में, जो कि मुझे वर्थ इट नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये रिफाइन होके जो बना था मेरा, इसको मैंने आपको दिखाया था, आवली कुछ में बना था ये, ठीक है। 2-3 कैंडल का मिक्सचर टाइप बना था ये। यही एक लास्ट जोन हो तो रिफाइन हो सकता है, जो कि हमारा स्टॉप लॉस जो लाता है 32-33 पिप्स पे लाता है। तो जीपी पे एयूडी ऑन रेडार रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें फिर भी बाकी स्क्रिप्ट से अच्छा ट्रेंड चल रहा है। यूरो एयूडी सॉरी, डेली टाइम फ्रेम, ठीक है, उतना कुछ समझ नहीं आया मुझे। ये देखो, वीकली तो छोड़ो, वीकली हमारे उतने कम मतलब का नहीं रहता है, बट रेंज में है, चलो छोड़ो, वीकली रेंज में भी हमें कुछ नहीं करना। ओके, एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें देखो, स्ट्रॉन्ग अप मूव आ रहा है इस इम्बेलेंस क्रिएटेड एरिया से। ये लास्ट एक ऐसा जोन है जिसने प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैब पे किया है और इम्बेलेंस यहीं से क्रिएट हुआ है, तो ये वर्क कर सकता है और इसकी लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है, ठीक है। एक मैंने इंस्टाग्राम में एक बार सेटअप शेयर किया था, लिक्विडिटी फ्यूल सेटअप कह सकते हो आप उसको कह सकते हो, या लिक्विडिटी ग्रैब एंट्री सेटअप कह सकते हो, ठीक है। वो इसी तरीके से बनते हैं, वो जोन की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर देते हैं, ठीक है। तो उस टाइप का कुछ यहाँ पे बन सकता है, बट एक मिनट इसको मैं चेक करता हूँ, ठीक है। ये इस तरीका कुछ था, स्ट्रॉन्ग मूव आया था यहाँ से, और अगर इसकी बात करें, ये भी एक प्रॉपर जोन से चला है, ठीक है। ये बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे, ये एक प्रॉपर एक प्रीवियस डिमांड से बना है जिसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है, ठीक है, और वहीं से ये चला है। उसके बाद अगर ये हाई ब्रेक होता और मजे आते, बट ये हाई ब्रेक नहीं हुआ है, इसका मतलब ट्रेंड कंटिन्यू अभी भी नहीं हुआ है ये। इसके बाद ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद ये रेंज पे है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ अभी याद दिख रहा है मुझे, 4 आवर में देखूंगा, मुझे इसमें मज़े नहीं आ रहे तो छोड़ो, इसको छोड़ो, मज़ा नहीं आया मेरे को, ओके। और जहाँ थोड़ा मतलब सही ना लगे ट्रेड, उसको छोड़ दो, बाकी आगे देखो, ठीक है। इसको चेक करते हैं, डेली टाइम फ्रेम, हल्का सा एक साइन ऑफ रिवर्सल दिख रहा है, ठीक है। एक बार वीकली में चलते हैं, वीकली में छोड़ो, हमारे इतने काम का नहीं है, बट रेंज पे है तो ये दिक्कत करेगा। और यहाँ से इक्वल लोज दिख रहे हैं क्या, नहीं, इक्वल लोज तो नहीं है, एक मिनट, ओके। एक यहाँ से कुछ बन रहा है, नहीं नहीं बन रहा है। देखो, अगर मैं जोन मार्क करता है, मदर कैंडल के अंदर है, और मदर कैंडल मिटिगेट हो चुकी है, देखो, ठीक है, मिटिगेट हो चुकी है। मैं इसको अगर छोटे टाइम फ्रेम में रिफाइन करता इस मदर कैंडल को, अगर ये मदर कैंडल मिटिगेटेड नहीं होती तो, बट यहाँ पर इम्बेलेंस क्रिएटेड नहीं है, तो मैं इसको ट्रेड नहीं करूँगा, तो यूरो एनजेडी में छोड़ दूंगा, ठीक है। एनजेडी कैट देखो, इसमें शायद कुछ ट्रेंड हो, ओके। एक प्रॉपर इंड्यूसमेंट एरिया, देखो, प्रॉपर इंड्यूसमेंट इसको कहते हैं, इंड्यूसमेंट ग्रैब, ये एक जोन है। अब इसको मैं डिफाइन करूंगा छोटे टाइम फ्रेम में, अच्छा लगा तो ठीक, वरना इसको छोड़ देंगे। बहुत दूर हो गया ये जोन हमारे ट्रेड से, ऑन कंफर्मेशन मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। इतनी दूर का जोन आप ट्रेड करोगे, उसमें प्रॉपर एक लिक्विडिटी ग्रैब कैंडल ना दिखे, ठीक है, इंड्यूसमेंट तो है, बट एक लिक्विडिटी ग्रैब कैंडल ना दिखे, तो डायरेक्ट एंट्री वर्थ इट नहीं रहेगी। और ऑन कंफर्मेशन के लिए जोन बेस्ट है, बेस्ट मतलब बेस्ट बिल्कुल करनी है इसमें, ठीक है। प्रॉपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहीं से हो रहा है, प्रॉपर इम्बेलेंस यहीं है, प्रॉपर इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी यहीं मिल रही है, मतलब जो जो एक ट्रेड को चाहिए होता है वो सब मिल रहा है। बट डायरेक्ट इसलिए नहीं, क्योंकि इसमें छोटे टाइम फ्रेम में मज़ा नहीं आएगा आपको, एक तो बहुत दूर हो जा रहा है। अगर मैं 4 आवर से नीचे जाऊँ तो भाई ये कहाँ हो जाएगा जोन, कहाँ हमारा भी प्राइस चल रहा है, ठीक है, ये इसमें डाउट आ जाता है। बट एक चीज़ मुझे इसमें बहुत अच्छी दिखी अभी, वो है ये, इसको तो छोड़ो, इसको कर देते हैं, ये मज़ा आ जाएगा। ये कैंडल इतनी बढ़िया है ट्रेड करने के लिए कि क्या बताऊँ, बहुत मज़ा आ जाएगा। तो इसको रख लो रेडार पे, एनजेडी कैट को, ठीक है। एक ट्रेड अभी और दिखी हमें, जो कि हम रेडार पर रख सकते हैं ट्रेड के लिए, ठीक है, इस तरीके का। अब आता है AUD NZD, इसमें भी एक ट्रेड बनी थी हमारी यहाँ पर कहीं से, ठीक है। इसमें भी मैंने कुछ शायद रिटर्न बुक किया था, अब बहुत पुराना हो गया, याद नहीं है। देखने से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे जोन बना है इसमें,
यहाँ पे जहाँ से ट्रेड हम कर सकते हैं, ठीक है, ये एरिया पे प्रॉपर एक ट्रेंड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। इसको मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं कहूँगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, साइन ऑफ रिवर्सल है ये, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है कन्फर्म्ड कि रिवर्सल का हो चुका है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है एक साइन ऑफ रिवर्सल, ठीक है। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर की तरह नहीं होता क्योंकि ये कोई जोन से होते हुए नहीं चलता है। ये देखो कोई प्रॉपर एक जोन से होते हुए नहीं चलेगा। और एक चीज़ और बता दो, मार्केट स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, ट्रेंड का चेंज होना, ठीक है। पर मार्केट स्ट्रक्चर में एक और चीज़ होती है, इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ कि मार्केट अब ट्रेंड ही चल रहा है, अब ट्रेंड ही चल रहा है, बट इसने लिक्विडिटी ग्रैब करी है, उसके बाद कुछ ऐसा करके आया होगा नीचे कोई ऐसे करके, फिर ऊपर को चले जाता है। तो इसको कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, कि बुलिश ही चल रहा है, मार्केट का ट्रेंड ऑटोमेटिक बुलिश है, बट जब नीचे को आ रहा था कुछ इस तरीके से आ रहा था, लिक्विडिटी ग्रैब किया या कुछ भी किया, नहीं भी किया, लेकिन ये दोबारा चेंज ऑफ कैरेक्टर टाइप कर दिया, तो इसको हम कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, कि ट्रेंड रिवर्सल का साइन दोबारा दिखने लग गया है, ठीक है। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अगर मैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वर्ड यूज ज़्यादा करता नहीं हूँ, बट होता यही है, मैं आपको बता रहा हूँ फॉर नॉलेज पर्पज, ठीक है। तो AUD NZD अच्छा लग रहा है, ट्रेड करने लायक लग रहा है, ठीक है, बट एक ही डाउट है कि मेन जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है वो अगर इसमें हो जाता तो ये और बेटर हो जाता। तो इस केस में जोन तो ये बड़ा ही है, कोई 50 के आसपास का बनेगा ये। रिफाइन हम इसको कर नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं याला लो सेफ रखना चाहता हूँ, फिर देखते हैं कितने का बनता है ये। हाँ 27-25 पे चल जाएगा, ठीक है, रख लो रेडार पे, पर देखते हैं। USD का बहुत बेकार, बहुत बेकार। 4 आवरली में जो इसका ट्रेंड चल रहा है, तो इसको तो भाई छोड़ दो, ये स्क्रिप्ट ही छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ अभी के लिए ये स्क्रिप्ट छोड़ दो। जिस तरीके से मूवमेंट आया है, स्क्रिप्ट अभी छोड़ दो। SPX देखने लायक, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं करने का टाइम मिलता है या कुछ भी नहीं मिलता, तो SPX डाउ जोन्स कर लो, US मार्केट के निफ्टी 50 हैं, मज़ा आ जाएगा, मज़ा आता है मेरे को तो, ऑनेस्टली मज़ा आता है इनमें ट्रेड करने में, ठीक है। तो मैं तो देखते हो क्या, मैं SPX वगैरह के सेटअप्स देखता रहता हूँ, तो मुझे बेटर लगता है ये ट्रेड करना, ठीक है। SPX अच्छा जोन है, परफेक्ट जोन है, ट्रेड करने लायक जोन है। अगर ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाता है तो मैं इस जोन को नहीं देखूंगा, मैं एक और कन्फर्म एंट्री ट्राई करने लग जाऊंगा आगे से ही, ठीक है। मैं यहीं से कोई एंट्री देखने लग जाऊंगा, मैं यहाँ इतने पीछे नहीं जाऊंगा। बट अगर नहीं होता है या दोबारा नीचे आता है तो ये एंट्री एक बार के लिए, क्योंकि इसमें जो क्या है, रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा इजीली मैनेज हो जाता है। एक तरीके से मान लो फ्यूचर्स कर रहे हो निफ्टी बैंक निफ्टी में, ठीक है, इतने छोटे छोटे स्टॉप लॉस इसमें मिलते हैं, टारगेट इसमें बढ़िया मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस जोन से एक ट्रेड हमारी बन सकती है SPX पे, ठीक है। ये देखो डाउ जोन्स। अब देखते हैं एक बार बिटकॉइन और इथेरियम USD में मेरी एक ट्रेड बना था, मेरे को बहुत अच्छा लगा था वो सेटअप, ठीक है, ये वाला भाई प्यारा सेटअप है, प्यारा सेटअप, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल जो एक जोन के लिए चाहिए होती है ना, जोन आप होप करते हो कि इस तरीके से कैंडल बन जाए तो मज़ा आ जाए, वो ये कैंडल है, पूरी बड़ी लार्जर विक है, ठीक है, बहुत बड़ी लोअर विक है, और यही कैंडल मुझे चाहिए होती है, और यही कैंडल ढूंढा करो जोन में। तो ये पावरफुल होती है भाई, बहुत पावरफुल होती है। ये कैंडल को देख के लगता है कि भाई यहाँ से प्राइस ऊपर को पुश हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत परफेक्ट कैंडल्स होती है। तो इस तरीके की कैंडल एक बनी है इथेरियम USD में, और बहुत परफेक्ट जोन लग रहा है। अगर यहाँ टैप हो जाए तो मज़ा आ जाए, बट इनमें मेरे को एक दिक्कत लगती है बिटकॉइन और इनको ट्रेड करने में, बताऊँ क्या है, कि भाई इनमें वन साइडेड मूव रहते हैं पूरे दिन। या तो ये 3% अप ही जाएगा, 2% अप जाएगा पूरे दिन भर, या ये पूरा 3% नीचे आएगा, 4% नीचे आएगा, गिरते ही रहेगा या ऊपर ही आते रहेगा। एक न्यूट्रल एक पैटर्न फॉलो नहीं हो पाता है इनमें। ये शायद आप लोगों को भी देखा होगा कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं शुरू कर रहा हूँ क्रिप्टो, तो मैं धीरे धीरे इनको बहुत ऑब्जर्व कर रहा हूँ 1 महीने से। इन चीज़ों में मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत लगती है ये क्रिप्टो में। या तो इसमें एक ही साइड का मूव आता रहता है, इसमें दूसरी साइड का ही मूव आता रहता है, ठीक है। अगर जिस दिन ये मूव आएगा ना, तो ये नीचे को ही आता रहेगा, 3-3% नीचे, तो उस वक्त हम जोन पर डायरेक्ट एंट्री बहुत मुश्किल से ले पाएंगे, ठीक है, चाहे हमारा जैसा भी रिस्क रिवॉर्ड बने, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और कोई डाउट किसी को?
अभी तक कोई डाउट किसी को? गोवा गोवा GER40 जर्मन 40 इंडेक्स। क्या है ये? हाँ सही है, ये जो CNF ले रहे हो ये अच्छा है, बट ये इंडेक्स क्या है, स्क्रिप्ट क्या है, मैंने नहीं सुना इसके बारे में, तो मैं सजेशन नहीं दे पाऊंगा। एनीवन ट्रेडिंग इन सेंसेक्स? ना भाई, मैं तो सेंसेक्स नहीं करता, ठीक है, सेंसेक्स मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। तो कोई डाउट किसी को अभी तक? कोई भी स्क्रिप्ट में या किसी का ट्रेड है तो शेयर करो, देखते हैं किस तरीके की ट्रेड बन रही है आप लोगों की भी। और या किसी टॉपिक में डाउट है वही पूछ सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। भाई मेरे ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक में प्रॉब्लम आ रही है। ऑर्डर फ्लो क्या मतलब, दोबारा बताना, एक बार दोबारा बोलो। मतलब ऑर्डर फ्लो एंड ऑर्डर ब्लॉक में डिफरेंस करना प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, अभी बता देता हूँ। देखो म्यूट करो। ऑर्डर फ्लो कह सकते हो, रेंज क्रेडिट सप्लाई डिमांड कह सकते हो, एक और वर्ड होता है इसलिए मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है। ऑर्डर फ्लो, रेंज क्रेडिट सप्लाई डिमांड, एक और वर्ड होता है उसका, चलो छोड़ो उसको, ठीक है, यही तो मेन वर्ड है। क्या होता है ऑर्डर फ्लो? फ्लो से समझ रहे हो या रेंज से समझ रहे हो? रेंज एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यही होता है रेंज। कभी भी प्राइस जब चलता है तो इस तरीके से नहीं चलेगा, जो एक कैंडल बनी है ना बड़ी सी, इस तरीके से नहीं चलेगा, ये तो एक मूव हो गया, ठीक है। बट अगर रेंज प्रॉपरली, अगर मार्केट कभी भी चलता है तो इस तरीके से चलता है, एक प्रॉपर रेंज बनती है, फिर बनता है, फिर रेंज बनती है, फिर चलता है, फिर रेंज बनती है, फिर चलता है। तो ये तो 3 रेंज हैं, ये ऑर्डर फ्लो है, ठीक है, ये ऑर्डर फ्लो है। अब मैं ये क्यों कहता हूँ ऑर्डर फ्लो के अंदर आपको ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है, इसको मतलब समझो। अगर ये चीज़ आप समझ गए ना तो आपको समझ में आ जाएगा ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक है क्या चीज़। ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक मतलब सिंगल कैंडल, या आप कह सकते हो उसका दूसरा नाम पिवट क्रिएटेड सप्लाई या डिमांड, ठीक है, ये होता है ऑर्डर ब्लॉक। ओके, या आप एक और वर्ड इसका आ गया ऑर्डर ब्लॉक का, मेरे को याद आ रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जिस एरिया पे, पॉइंट पे आपको इंटरेस्ट है ट्रेड करने में। और ऑर्डर फ्लो का जो तीसरा वर्ड मैं कह था, मेरे को याद नहीं आ रहा, वो होता है एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ऑर्डर फ्लो एंड ऑर्डर ब्लॉक, रेंज क्रेडिट सप्लाई या पिवट क्रेडिट सप्लाई, कुछ भी कह सकते हो। ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, इस पॉइंट पे हमको इंटरेस्ट है ट्रेड करने में। ये होता है एरिया ऑफ इंटरेस्ट, इस एरिया पे इंटरेस्ट है हमें ट्रेड करने में, ठीक है। देखो, और हमेशा ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हो या POI कह सकते हो, वो मार्क होता है ऑर्डर फ्लो के अंदर। अब वो समझो 15 मिनट में मेरे को ट्रेड करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो मैं ट्राई करूंगा इस ऑर्डर फ्लो के अंदर ट्रेड ढूंढने का। इस ऑर्डर फ्लो, अगर मेरे को 15 मिनट में इसके यहाँ पर कोई जोन मिलता है फॉर एग्जांपल, तो वो वर्क नहीं करेगा, ध्यान से सुनो, वो वर्क नहीं करेगा। तभी मैं कहता हूँ हमेशा जो जोन मार्क होता है वो ऑर्डर फ्लो के अंदर होता है, मतलब ऑर्डर ब्लॉक हमेशा ऑर्डर फ्लो के अंदर मार्क होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप ले लो कि मैंने 2 आवर का ये जोन है, ठीक है, 2 आवर का जोन है, मैंने ये कैंडल मार्क कर दी, भाई ये नहीं है, ये जोन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कोई ऑर्डर फ्लो के अंदर नहीं है। ऑर्डर फ्लो ये है, ऑर्डर फ्लो ये है। अगर मैं यहाँ पर जोन मार्क कर रहा हूँ तो वो उतना परफेक्टली वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ऑर्डर फ्लो के अंदर ही ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए, ये चीज़ होता है, ठीक है। अगर इसको मैं 2 आवर करूँ वो तो अलग बात है, बट मैं एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये एक रेंज बना है, ऑर्डर फ्लो बना है, अब इसके अंदर मैं ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने का ट्राई करूँगा, इस तरीके से ये ट्रेड बनेगी। यहाँ मैं मार्क करने का ट्राई नहीं करूँगा। अगर ये मेरे को ऑर्डर ब्लॉक, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिल गया मेरे को इसका, ये ऑर्डर ब्लॉक है, एक कैंडल है, बट मैं ये ट्रेड नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर फ्लो नहीं है। मैं ट्रेड वहीं करूँगा जब ऑर्डर फ्लो है, ये ऑर्डर फ्लो है तो मैं यहाँ पर ट्रेड करूँगा, यहाँ ट्रेड नहीं करूँगा, मैं यहाँ ट्रेड नहीं करूँगा, कहीं ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ ऑर्डर फ्लो नहीं है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो ये मेरे को ट्रेड मिल गई, मैं नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को एक ऑर्डर फ्लो चाहिए। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल ये ऑर्डर फ्लो है, मैं यहाँ ट्रेड करूँगा, ठीक है। इस तरीके से होता है ऑर्डर फ्लो एंड ऑर्डर फ्लो के बीच में डिफरेंस। ऑर्डर फ्लो के अंदर ही आपका ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक हमेशा मार्क होना चाहिए, ठीक है। समझ आया? जी समझ में आया, बट पर भाई एक डाउट है, जैसे 4 या 5 कैंडल ब्लैक बन जाती हैं तो क्या उससे ऑर्डर फ्लो मार्क करेंगे? जैसे अभी ऑर्डर सेम फ्लो, आगे यहाँ पर ऑर्डर लिख रहा है। ब्लॉक, इसके लिए कोई प्रॉपर थ्योरी नहीं है कि 4 कैंडल होनी चाहिए, 5 कैंडल होना चाहिए। चार्ट के ऑब्जर्वेशन से समझ में आता है कि ऑर्डर फ्लो बनना है, रेंज बनी है। अब देखो मैं आपको थियोरेटिकली बोल रहा हूँ कि भाई देखो मार्केट में रेंज बन जाएगी जब 4 कैंडल बन जाएंगी एक साथ, तो ये कोई प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है।
प्रैक्टिकली पॉसिबल क्या होता है वो समझो। प्रैक्टिकल पॉसिबल होता है जब आप आंखों से देखोगे, भाई मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर बहुत अच्छा खासा मूवमेंट है, एक रेंज बन गई है जिसका प्राइस मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस बना दिया है, यहाँ पर सपोर्ट बना दिया है, तो इसको कहते हैं हम रेंज। इसके लिए ये नहीं कि 4 कैंडल ब्लैक बन गई, नहीं ये नहीं हो पाता है, ठीक है। एक प्रॉपर एक रेंज चाहिए, जैसे कि ये है, ठीक है, ये ठीक है, उतना खराब ऑर्डर फ्लो नहीं है बट चल जाएगा। बट अगर आप इसको एरिया को कह रहे हो तो ये ऑर्डर फ्लो नहीं है भाई, ठीक है, जस्ट एक स्मॉल पुल बैक है। स्मॉल पुल बैक और ऑर्डर फ्लो में भी थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। हाँ मुरली भाई बताओ क्या बोल रहे थे आप? हाँ भाई, मेरा आवाज सुन रहे हैं? हाँ हाँ भाई, जो मेरे को समझ में आया वो मैं बताने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। हाँ बताओ, बिल्कुल जब भी बताओ। भाई देखते हैं अभी हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, वो हाँ लोअर टाइम फ्रेम के लिए ऑर्डर फ्लो बन जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर 1 डे टाइम फ्रेम में अगर हम बिल्कुल लोग बिल्कुल एक ऑर्डर बिल्कुल ब्लॉक परफेक्ट। मारते हैं, हम्म, वो सारे लोअर टाइम फ्रेम के लिए वो ऑर्डर फ्लो बन जाता है। बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। क्योंकि डेली की एक कैंडल, हाँ सिर्फ, आप कह सकते हो आवली की 12 हाँ कैंडल अगर फॉरेक्स में कर रहे हो तो, या 24 कैंडल। हाँ, तो इस तरीके से वाटर फ्लो, यस तो मतलब परफेक्ट। एक सिंपल डेफिनेशन बन सकता है, हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक कैन बी द लोअर टाइम फ्रेम ऑर्डर फ्लो, दैट्स इट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट इसमें भी एक दिक्कत आती है, मैं बताता हूँ आपको क्या चीज़ है वो, ठीक है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो, डेली टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो, कोई भी अगर बंदा है, ठीक है, कोई भी अगर ट्रेडर है, तो वो प्रॉपर कैंडल देखेगा ट्रेड करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं बिटकॉइन में डेली टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहता हूँ, तो मैं देखूंगा या तो मैं इस कैंडल को ट्रेड करूँ, ठीक है, या मैं इस कैंडल को ट्रेड करूँ। यहाँ पर तो एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये हिल गया थोड़ा, ठीक है। यहाँ पर तो मेरा कोई जोन बनेगा नहीं इस वीक पे, ठीक है। अब इस बात को समझो, मैं छोटे टाइम फ्रेम में ऑर्डर फ्लो इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर छोटे टाइम फ्रेम में ऑर्डर फ्लो होगा तो वो परफेक्ट ऑटोमेटिकली बड़े टाइम फ्रेम में कैंडल एक परफेक्ट बन जाएगी, क्योंकि वहाँ पे मूवमेंट हुआ होगा। अगर 2 आवर में यहाँ पर मूवमेंट मतलब रेंज नहीं है, तो हमको पता है, ऑब्वियस सी बात है, डेली में भी ये एक एरिया ही रहेगा इम्बेलेंस का, ठीक है। तो अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में अगर हम ऑर्डर ब्लॉक देख लें, कभी भी आप देखते होगे हम डेली टाइम फ्रेम में इतना रेंज पे ध्यान नहीं देते हैं कि ये रेंज बननी चाहिए या वो बननी चाहिए। हम डेली टाइम फ्रेम में कैंडल मार्क करते हैं, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम में जाके जोन देखते हैं, और वो ऑटोमेटिक एक रेंज के अंदर होता है, ठीक है, वो अलग हो गया। बट अगर हम छोटे टाइम फ्रेम से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोगों को एक रेंज देखनी पड़ेगी। बट अगर हम टॉप डाउन लेसिस कर रहे हैं, डेली से शुरू कर रहे हैं, डेली की कैंडल ऑटोमेटिकली एक ऑर्डर फ्लो है छोटे टाइम फ्रेम के लिए। जो मूल्य है ने बताया, बिल्कुल सही बताया, ठीक है, वो चीज़ अलग है। हाँ परफेक्ट। भाई जो मुरली भाई ने बताया मेरा वही डाउट था। ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट। तो आपको ये बोल मुरली भाई की तरह पता पूछना चाहिए कि बड़े टाइम फ्रेम की जी, लेकिन कैंडल आप इसको एक बार एक्सप्लेन कर दें दोबारा से, किस चीज़ को। जो भी मुरली भाई ने बताया ना। ओके, तो मैं वही बता रहा हूँ कि जो डेली टाइम फ्रेम का जोन है वो ऑटोमेटिकली छोटे टाइम फ्रेम के ऑर्डर फ्लो होगा, ठीक है। क्योंकि डेली की एक कैंडल में आवरली की आप समझ लो 15 कैंडल होती होंगी फॉर एग्जांपल। अगर डेली की कैंडल में एक जोन बना है, भाई देखो आप डेली में ये जोन तो मार्क करोगे नहीं, ठीक है, ये जोन तो मार्क करोगे नहीं। आप डेली में मार्क करोगे छोटी सी एक अच्छी कैंडल को एज अ जोन, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ये मार्क करोगे, तो ये ऑटोमेटिकली जिस तरीके से मूवमेंट है यहाँ पे, वो ऑटोमेटिकली छोटे टाइम फ्रेम के लिए ऑर्डर फ्लो होगा। ये देखो, छोटे टाइम फ्रेम का ऑर्डर फ्लो होगा जिसमें हम इस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये देखो इस तरीके से। बट अगर आपको इतने हाई टाइम फ्रेम में नहीं देखना है, आप डेली से शुरू होकर छोटे में नहीं जा रहे हो, आप सिर्फ 1 आवर को एनालिसिस कर रहे हो, तो उस टाइम फ्रेम में आपको ये नहीं करना है कि भाई यहाँ पर मैंने कैंडल ऐसे जोन मार्क कर दी, नहीं। आपको उस केस में ऑर्डर फ्लो ढूंढना है, उस केस में ऑर्डर फ्लो ढूंढना है। जैसे ये ऑर्डर फ्लो है, अगर मैं डेली की कैंडल्स को नहीं भी देखता तो भी मैं ये ऐसा जोन मार्क करता, क्योंकि ये ऑर्डर फ्लो के अंदर ऑर्डर ब्लॉक बना है। बस सिंपल सा इतना सा फंडा है इसमें, ठीक है। और कुछ? भाई इसी में जो आपने अभी जोन मार्क किया है, इसी में देखिए दो ब्लैक हैं कैंडल है। हाँ एक ने ब्लैक की लिक्विडिटी गैप की है। तो यही मेरा डाउट है, ये जो दो कलर का है तो इसे हम जोन मार्क कर सकते हैं क्या दोनों को? ये कैंडल को मार्क करोगे ना आप जैसे जोन, क्योंकि ये प्रॉपर कैंडल लिक्विड ग्रैप कैंडल है विद इम्बैलेंस। इसी को तो मार्क करोगे, और कोई कैंडल मार्क होगी नहीं यहाँ पे।
समझ आया? जी ओके, मतलब जो जियो कैंडल लिक्विडिटी ग्रैब करेगा वही बनेगा जोन। हाँ, और विद इम्बैलेंस होना चाहिए, इम्बैलेंस होना चाहिए वहाँ पे। ओके ओके। एक करके एक्टिव पेंडिंग है ना, वो परफेक्टली काम कर सकता है। और वो ऑर्डर फ्लो अगर अनमिटिगेटेड है, एंटायर ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेटेड है, वो प्रोबेबली 90 to 95% टाइम काम कर सकता है, लेकिन 100% नहीं होगा। अनमिटिगेटेड है। मैं एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करता हूँ। जैसे मुरली भाई ने बोला अनमिटिगेटेड है। अनमिटिगेटेड ऑब्वियस 100 एंड मतलब 10 में से 10 बार होगी अगर इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है तो। अगर जोन पर इम्बैलेंस क्रिएटेड है तो सबको पता है कि भाई अनमिटिगेटेड होगा ही होगा। अगर फॉर एग्जांपल मान लो ये मिटिगेट हो गया तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे इम्बैलेंस होगा ही नहीं। ठीक है, वो बात को समझो। मैं यहाँ पर मिटिगेटेड अनमिटिगेटेड वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, बट मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ जी कि जी इम्बैलेंस सही है। नेसेसरी है। ठीक है, जी जी। हाँ। और अगर कोई डाउट आए तो मैं उसलिए बोल रहा हूँ। एक ने मैसेज भेजा, कौन सा, जीई नहीं सॉरी जियो चेक करना जरा, जियो जीपीपी यूएसडी। देखो जीपीपी यूएसडी प्रॉपर कोई इसमें चेक करने की बात भी नहीं है, बहुत बेकार चल रहा है। एक रेंज जो घटिया रेंज होती है वो इसमें बनी है। ठीक है, वो भी 4 आवर के अंदर है। डेली में चेक करूँ, डेली में भी कुछ इतना मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है इसमें। यहाँ तक नहीं आ सकता है, अगर यहाँ तक आ जाए तो बहुत परफेक्ट बनेगा। स्ट्रॉन्ग जोन है, स्ट्रॉन्ग जोन है, प्रॉपर इंड्यूसमेंट देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से ट्रेड बन सकता है। बट अभी इसमें नहीं बन रहा है, अभी जियो में कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? किसी के पास सेटअप्स हैं फॉरेक्स में मेरे सेटअप से अलग तो शेयर करो, देखते हैं हम भी, क्योंकि सेटअप्स उतने ज़्यादा मिल नहीं रहे हैं। एसपीएक्स पे मिलेगा एक, ठीक है, एसपीएक्स पे मिलेगा, इस पे देखेंगे। एक्सपीएस नीचे फॉल भी कर रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा जोन है इस पर नज़र रखते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस है, एक ट्राई बन सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100% चलेगा, क्योंकि हम डायरेक्ट जा रहे हैं, वो भी प्रीवियस डे के मिड जोन से। मिड जोन मतलब कि डेली कैंडल के कहीं पर से भी चले जाएं, उसके नीचे इतना इम्बैलेंस है, तो एक थोड़ा रिस्क ले रहे हैं। बट जिस तरीके से लग रहा है मुझे शायद चल भी सकता है, लेकिन डो गिर रहा है, तो देखते हैं किस तरीके से ट्रेड प्लान बनता है हमारा। ठीक है, बट दो पुल बैक लेते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, तो किसी को डाउट है, वरना मीटिंग को एंड करते हैं अभी। कोई भी डाउट आता है तो पूछना मेरे से, सेशन मतलब भाई कम्युनिटी में। अभी मेरा लास्ट डाउट था हाँ कि अभी मार्केट करेक्शन करेक्शन बोल रहा था ना, जो जितना एज पर एसएनसी स्ट्रक्चर अभी डिमांड जोन पे है हम लोग एनएफटी में। अभी इधर से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बुलिश में किस में मेरे किस में? हिसाब सेटअप के निफ्टी में, हाँ निफ्टी में अभी बुलिश स्ट्रक्चर ऑलरेडी मेरे हिसाब से स्टार्ट हो चुका है। ओके, हाँ लोअर टाइम 15 मिनट में भी चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो चुका है ऑलरेडी। ओके, ठीक है ठीक है, अच्छा है। यहाँ पर ये वीकली का जोन ये बहुत बेटर है। ठीक है, डेली में मेरे को अभी भी निफ्टी में कोई बेरिशनेस उतनी नज़र नहीं आ रही है, अगर ऑनेस्टली बताऊँ तो नहीं आ रही है। मुझे अभी भी लगता है निफ्टी बुलिश टर्न होगा दोबारा। ठीक है, हाँ 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 वही मुझे भी सेम टू सेम वही लग रहा है। बट अब मैं देखता हूँ किस तरीके से बनता है इसमें भी ट्रेड। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा 2 दिन से निफ्टी भी ऑन रेंज है। देखो हाँ। निफ्टी भी ऑन तो रेंज है 2 15 दिन से। मिनट में मेरे चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला था भाई। वन डे टाइम फ्रेम से डायरेक्ट अगर 15 मिनट में शिफ्ट होता है ना, हाँ उधर उधर मेरे को चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है। और फुल बैक भी दे दिया, उधर से मार्केट अप ट्रेंड भी चालू हो गया आज। लेकिन आज हाँ, थोड़ा ट्रेंड तो नीचे आगे मैं कह रहा हूँ, कंसोलिडेट मैं कर रहा मेरे को भी लग रहा है ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है। बट एक डाउट वही आता है कि देखो निफ्टी में किस तरीके से प्राइस अभी चल रहा है ना, देखो उसमें जोन्स फॉर्म नहीं हो रहे हैं। ये 2 दिन की बात है। करूँ, 2 दिन में बहुत ज़्यादा रेंज में है। ये मंडे ट्यूसडे में तो ट्रेड मिली भी नहीं है उतनी, और इसके पहले भी ये रेंज में ही था। तो अभी हमको वेट भी करना पड़ेगा किस तरीके से प्राइस रिएक्ट करता है। आज तो इवनिंग टाइम में बहुत ज़्यादा रेंज थी, मतलब सॉरी 10 साढ़े 10 के बाद बहुत गंदी रेंज थी। ठीक है, तो उस तरीके से हमको वेट भी करना पड़ेगा कि किस तरीके का ट्रेड प्लान होता है हमारा। अभी मेरा थोड़ा स्विंग ट्रेड से होल्डिंग पे है, थोड़ा वो लास्ट चल रहा है, उसको मैं प्रॉफिट बुक का मतलब लास्ट बुक करूँ क्या एवरेज किसमें करूँ, किसमें वो क्या किसमें करना है? किसमें हेलो बोल रहे हो? भाई, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ कौन किस में बोल रहे हो? अभी लॉस में चल रहा है, मैं समझ नहीं रहा। हेलो, किस में हेलो, बोल रहे हो रेंज वो लॉस बुक हो रहा है? हाँ थोड़ा स्टॉक्स है भाई, मैं
सुबह आपको लिस्ट भेज देता हूँ, चाहे तो स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। मुझे हाँ कहाँ? नहीं नहीं, अभी स्क्रीनशॉट नहीं भेजा, चाहे तो भेज देता हूँ मैं। हाँ भेज दो, भेज मतलब दो। मैं सोच रहा था एवरेज करूँ क्या, मतलब वो बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो। अभी स्विंग एनालिसिस करने की सोच ही रहा था, जस्ट इसके बाद स्विंग देखने का मन हाँ, कर रहा है, ठीक है। तो मैं शेयर भी करूंगा आपको, पूरा एनालिसिस भी बताऊंगा कि किस तरीके से करो। मतलब अभी निफ्टी बुलिश स्ट्रक्चर सेक्टर है तो हमको स्विंग को बहुत हेल्प हो जाएगा, नहीं तो हाँ अगर हो निफ्टी जाएगा, स्टिल ऊपर से देखते देखो हैं। निफ्टी पे ही पूरा डिपेंड नहीं हो सकते, सेक्टर भी देखना पड़ेगा, पर्टिकुलर स्टॉक का सेक्टर क्या है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता ओहो। है। ठीक है, जैसे कि कौन ओके। सा स्टॉक है वैसे आपका, एक बताओ कोई। एक साल स्टील का था और एक महिंद्रा एंड महिंद्रा है। ठीक है, देखते हैं देखते हैं, आप मेरे को शेयर करना, मैं पूरा भी इसी कम्युनिटी में शेयर करो, मैं कम्युनिटी में ही देखता हूँ अभी। ओके भाई। हाँ ठीक है भाई, ठीक है, अभी मीटिंग को एंड करते हैं, कोई डाउट आता है तो बताओ, और कम्युनिटी में मुरली भाई आप शेयर कर देना, मैं भी अपने शेयर चार्ट वगैरह शेयर करता हूँ अभी। ओके भाई, ठीक थैंक है, यू। ओके भाई, ओके।